क्या आपको भी लगता है कि किसी गरीब की मदद करने से आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा? आज की यह सच कहानी उन लोगों के लिए है जो पैसा छुपा कर रखते हैं और अल्लाह की राह में खर्च करने से डरते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे अल्लाह उन लोगों को कई गुना ज्यादा नवाजता है जो मुसाफिरों और यतीमों का हक पहचानते हैं। एक दिन नबी पाक ने अपने तमाम सहाबा को एक वाकया सुनाया कि बनी इसराइल के जमाने में एक मुसाफिर किसी पत्थरीली मैदान से गुजर रहा था कि अचानक उसे बादलों के दरमियान से कड़कदार आवाज सुनाई दी। बादलों के अंदर से आवाज आई कि फिलान शख्स के बाग को पानी दो। यह सुनकर मुसाफिर हैरान रह गया क्योंकि उसने पहले कभी बादलों को किसी इंसान का नाम लेते नहीं सुना था। तजस्सुस में आकर वह बादल के पीछे चल पड़ा। बादल एक खास सिमत में बढ़ता रहा, यहाँ तक कि एक संगलख और पत्थरीली जमीन पर पहुंचकर बरसना शुरू कर दिया। मुसाफिर ने देखा कि बारिश का वह सारा पानी पहाड़ी नालों से होता हुआ एक मुन्नजम तरीके से एक मखसूस बाग की तरफ बह रहा था। तो वह मुसाफिर भी पानी के साथ साथ चलता हुआ उस बाग के दरवाजे तक पहुंच गया। वहाँ उसने एक सादा किसान को देखा जो निहायत इत्मीनान से अपने हाथ में पकड़े फव्वारे की मदद से पानी की सिमत दुरुस्त कर रहा था ताकि बाग का एक एक दरख्त सैराब हो सके। मुसाफिर ने आगे बढ़कर सलाम किया और किसान से उसका नाम पूछा। किसान ने जैसे ही अपना नाम बताया तो मुसाफिर के रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि यह वही नाम था जो उसने बादलों की गरज में सुना था। जब मुसाफिर ने किसान को पूरा किस्सा सुनाया तो किसान हैरत ज़दा रह गया। मुसाफिर ने पूछा कि तुम इस बाग में ऐसा क्या खास अमाल करते हो कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए बादलों को हुक्म दे दिया? किसान ने जवाब दिया, मैं इस बाग की कुल आमदनी के 3 हिस्से करता हूँ। पहला हिस्सा मैं और मेरा खानदान खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हिस्सा मैं दोबारा बाग में बीज डालने और जमीन की बेहतरी के लिए रख लेता हूँ। तीसरा हिस्सा मैं अल्लाह की राह में मिस्कीनों, यतीमों और मुसाफिरों पर सदका कर देता हूँ। यह बात साबित हुई कि अपनी कमाई में से दूसरों का हक देना माल में कमी नहीं करता बल्कि उसे अल्लाह की हिफाजत और बरकत में डाल देता है।